वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये हाउ इट हैविंग सर्टेन चेंजेस विच इज टेक्स प्लेस इन द फीमेल, और ये किस तरह से वर्क करता है फॉर द प्रेगनेंसी। तो हम लोग आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कंप्लीट नॉलेज लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ओवेरियन साइकिल। इसको हम लोग ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग ओवेरियन साइकिल बोलते हैं बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन बाय द प्रोसेस ऑफ ओवेरियन चेंजेस। ये ओवेरियन चेंजेस होते हैं, उनसे होते हैं, इसीलिए हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्राइमेट्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स। ये जो प्राइमेट्स होते हैं, दैट इज, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे हो गए, लाइक अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल प्राइमेट्स में, जैसे कि हमारे हो गए ह्यूमन फीमेल, ठीक है। इसके अलावा एप फीमेल, इनमें ये पाए जाते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इट इज अ चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। दैट इज जनरली, अगर हम मेंस्ट्रुअल को क्या बोलेंगे तो इट इज अ चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या होते हैं? कुछ चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस किस लिए होते हैं? अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, व्हाई दिस चेंजेस इज गोइंग टू बी हैपन, दैट फीमेल कैन, दैट इज ओव्यूलेशन विल टेक्स प्लेस, फीमेल कैन गेट प्रेगनेंसी, दे कैन अचीव द प्रेगनेंसी। इसी वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। उनका ओव्यूलेशन हो सके, उनमें वो प्रेगनेंसी को अडॉप्ट कर सके, इन्हीं वजह से ये चेंजेस होते हैं। दैट इज द फीमेल प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस कर सके एंड टू गेट प्रेगनेंसी और अचीव बोल सकते हैं, टू अचीव प्रेगनेंसी। तो फीमेल में प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए ये चेंजेस होते हैं। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक इवेंट। जनरली अगर हम देखते हैं, इट इज ए साइक्लिक इवेंट होते हैं, ठीक है, विच इज स्टार्ट एट प्यूबर्टी। एक साइक्लिक इवेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है फीमेल में, प्राइमेट्स में या ह्यूमन फीमेल में, एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। व्हेन इट स्टार्ट, जब ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, एट सच टाइम इट नोन एज द मेनार्च। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल को हम लोग मेनार्च बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ह्यूमन फीमेल में, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्च। नाउ मैंने क्या बताया? ये साइक्लिक इवेंट होता है। तो ये जो साइक्लिक इवेंट होता है, ये कितने दिनों का साइकिल होता है? दिस साइक्लिक इवेंट इज ऑफ द 28 डेज इन एवरी मंथ। जो परफेक्ट साइकिल होता है वो 28 दिनों का होता है, हर मंथ होता है। आफ्टर प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद हर मंथ 28 दिनों का एक परफेक्ट साइकिल होता है। बट दैट इज ड्यूरिंग द फीमेल, ये डेट चेंज होता है। बट अगर हम आइडियल मानते हैं तो वो आइडियल हमारे 28 दिनों का होता है। सो ईच साइकिल is
comprises of 28 डेज। ये आइडियल होता है, 1-2 दिन फ्लक्चुएशन या 2-3 दिन का फ्लक्चुएशन इज द कॉमन वन, ठीक है। लेकिन अगर हम आइडियल साइकिल की बात करते हैं तो ये 28 दिनों का एक आइडियल साइकिल होता है, ठीक है। नाउ इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि दिस इज अ मंथ साइकिल, ये मंथ साइकिल होता है, इसीलिए इसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज, और जिसपे ये मेंसुअल बना है, दैट इज मेंसम। द मेंसुअल वर्ड आया है मेंसम से। मेंसम मीन्स क्या होता है, ए मंथ। मेंसम मीन्स होता है अ मंथ, मीन्स एक मंथ का कंप्लीट साइकिल। ये जो कंप्लीट साइकिल होता है वो 1 मंथ का होता है, इसलिए इसको हम लोग मेंसम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है ह्यूमन फीमेल में? ऐसा नहीं है। दिस साइकिल इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो साइकिल होता है ये इट सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स जब प्रेगनेंसी होती है उस समय ये साइकिल क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। दैट मीन्स एट दैट टाइम देयर इज अ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक्स प्लेस। मीन्स जब प्रेगनेंसी होती है सो दिस साइकिल इज सस्पेंडेड। दूसरा, कब ये सस्पेंडेड होता है, इट मे बी सस्पेंडेड। ये सस्पेंडेड हो सकता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। ये इट मे ऑल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ये लैक्टेशन पीरियड में भी सस्पेंडेड हो सकता है। क्लियर है? तो ये टाइम हो गया जब ये सस्पेंडेड होते हैं। मीन्स अगर लैक्टेशन पीरियड में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि ये सस्पेंडेड रहते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द चेंजेस। नाउ इसमें क्या होता है, दैट इज इट टेक्स प्लेस। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये लगभग 55 डेज का, सॉरी, इट गोइंग टू बी टेक्स प्लेस इन अ फीमेल। जो हमने बताया कि ये ह्यूमन फीमेल में होता रहता है, और ये अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक ये कंटिन्यू हर मंथ चलता रहता है। तो वो किस एज तक होता रहता है, दैट मीन्स इट परमानेंटली गोइंग टू बी स्टॉप। जब ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, इट permanently suspended, ये परमानेंटली सस्पेंडेड हो जाता है। इस परमानेंटली सस्पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है, दिस परमानेंटली सस्पेंशन इज नोन एज द मेनोपॉज। इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है। नाउ दिस मेनोपॉज इज गोइंग टू बी मीन्स परमानेंट सस्पेंशन ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल के परमानेंट सस्पेंशन को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ये जनरली ये जो देखने को मिलता है इन केस ऑफ फीमेल, इट इज टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेट एज द एवरेज ऑफ 48 to 55। बहुत सारे बुक में आपको 52 से भी मिलेंगे, दैट इज 50 to 55 एज तक मिलता है। सो इट्स वेरिएबल इन द डिफरेंट फीमेल, बट जनरली इसको माना जाता है कि 48 से 55 और 52 भी आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे में 50 आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 50 to 52 एज तक में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल, द बेसिक आइडिया ऑफ द मेंस्ट्रुअल। अब जब क्या होता है, देयर इज अ मेनोपॉज। सो व्हेन अ फीमेल शोइंग द मेनोपॉज, और जो जब फीमेल में मेनोपॉज आते हैं, सो देयर इज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन अ फीमेल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फीमेल में ऑब्जर्व होते हैं, जिससे ये लगता है कि नाउ द मेनोपॉज इज गोइंग टू बी कंप्लीट, दैट इज द मेनोपॉज इज स्टार्ट। सो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनोपॉज।
क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर हम मेनोपॉज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि देखने मेनोपॉज जब होते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन चेंज। मैंने बताया कि कुछ चेंजेस होते हैं जो ह्यूमन फीमेल में देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या होता है, दैट इज लो एस्ट्रोजन लेवल। जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत ही लो हो जाता है। जनरली जब मेंस्ट्रुअल चलता रहता है उस समय फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट से फॉलिकुलर सेल जो होते हैं उससे एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। ठीक है, हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने जब ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था तो वहां बताया था, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो जब फॉलिकुलर सेल डेवलप्ड होते हैं एट दैट टाइम देयर इज अ सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। क्योंकि यहां पर मेंस्ट्रुअल बंद हो चुका है, मेनोपॉज आ चुका है, तो सो देयर इज अ नो एस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी फॉर्म। कोई एस्ट्रोजन नहीं है। जब एस्ट्रोजन नहीं फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली जीरो, नेग्लेजिबल हो जाता है। क्लियर है? जब लो एस्ट्रोजन लेवल होता है दैट लीड टू द हॉट फ्लशेस, जिससे क्या होता है, हॉट फ्लशेस मीन्स इट क्रिएट अ हॉटनेस। एक अंदर से क्या होती है, बॉडी में एक हॉटनेस आती है जिसकी वजह से ये हॉटनेस क्या होती है, इट अपीयर्स ऑन द फेस बिकम रेडिश। फेस देखेंगे कि रेडिश कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हॉटनेस। सो हॉट फ्लशेस इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। इसके अलावा क्या होता है, नाउ मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मीन्स जनरली ये इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, ये जनरली छोटी छोटी बातों पे थोड़ी इरिटेट होने लगते हैं। और क्या होता है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मूड स्विंग्स इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। ठीक है, गुस्सा आना, इरिटेशन आना, ये देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बिकॉज दिस एस्ट्रोजन लेवल इज गोइंग टू बी डाउन, सो देयर इज अ, हम जानते हैं कि फीमेल में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रेट होता है। ठीक है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज दिस टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू बी सप्रेस बाय एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रेट होता रहता है जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या होती है, सप्रेस हो जाती है, इसलिए ये अपना एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल कम हो गया है, लो हो गया है, जीरो के लगभग हो चुका है, उस समय दिस टेस्टोस्टेरोन आल्सो शोइंग देयर एक्टिविटी, दैट इज दस बहुत ही जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन विल शो देयर एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी इसकी होती है, क्या होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन देयर इज अ सम फीचर्स इज गोइंग टू बी अपीयर्ड। क्या फीचर्स अपीयर होते हैं, जैसे कि लिटिल हेयर इज गोइंग टू बी अपीयर और फ्यू हेयर इज गोइंग टू बी अपीयर ऑन द फेस। फेस पे आप देखेंगे दैट इज फ्यू फेशियल हेयर आ जाते हैं। और क्या होते हैं, देखेंगे कि जब फीमेल अबाउट 55 और 48-55 के एज की होती है, देयर इज अ हेयर फॉल इज टेक्स प्लेस इन अ फीमेल। फीमेल में देखेंगे कि हेयर फॉल होती है और लिटिल बाल्डनेस, उनके जो बाल होते हैं वो थोड़े लाइट हो जाते हैं, बाल्डनेस जैसा होने लगता है। सो लॉस ऑफ हेयर और बाल्डनेस देखने को मिलता है। सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ मेनोपॉज। जब मेनोपॉज होते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होते हैं, क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, रीजन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का, और उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट होता है उसको हम मेनार्च बोलते हैं। ये 28 दिनों का होता है, लेकिन 1, 2 या 3 दिन का वेरिएशन कॉमन होता है। इसके अलावा क्या होती है, ये सस्पेंडेड होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सस्पेंडेड होते हैं, एंड इट मे ऑल्सो सस्पेंड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। इसके अलावा ये परमानेंट सस्पेंड हो जाते हैं। जब ये परमानेंट सस्पेंड होते हैं एट द एज ऑफ 48 से 55 के बीच में, तो when there is a permanent suspended, this is known as the menopause। इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। When there is a menopause, there the certain changes will takes place। जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाना, हॉट फ्लशेस होना,
मूड स्विंग्स होना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन विल शो देयर एक्टिविटी लाइक फेशियल हेयर डेवलप्ड हो जाते हैं, इसके बाद लॉस ऑफ हेयर और बाल्डनेस दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवरऑल क्या क्या फेज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट फेजेस, ये अलग अलग फेजेस में होते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हम लोग फेजेस देखते हैं क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज। अगर हम फेजेस की बात करते हैं, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट्स गोइंग टू डिवाइडेड इनटू द 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जनरली अगर फेजेस की बात करते हैं तो फेजेस जो स्टार्ट होते हैं वो फॉलिक्यूलर फेजेस से होते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर 28 डेज। हम लोग प्रॉपर 28 डेज को समझना है, इसलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं हमेशा मेंस्ट्रुअल फेज से। जब से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जब से सेड ऑफ होती है, जब से वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उस दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट फेज इज आवर मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इट लास्ट अबाउट 3 to 5 डेज। ये 3 से 5 दिनों का होता है। क्या होता है इस मेंस्ट्रुअल फेज में? दैट इज द इट कॉम्प्राइजेज ऑफ, इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, दैट इज वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, जो कि हमारे 3 से 5 दिनों तक रहते ही है। दूसरा जो फेज आता है मेंस्ट्रुअल के बाद, जो सेकेंड फेज हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज। इसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं बिकॉज एट दैट फेज, पहले ये रहता कितने दिन तक है, ये जनरली 10 to 12 डेज। ये मेंस्ट्रुअल जिस दिन से स्टार्ट होता है उस दिन के 10 से 12वां दिन तक ये रहता है, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। इसमें क्या होते हैं, इन दैट केस द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। यहां पर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज होता है हमारा, नेक्स्ट जो फेज होता है, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज। ये जो ओव्यूलेटरी फेज होता है ये एक्चुअली में कोई फेज नहीं होता है, ठीक है, ये इट इज अ डे ऑन विच द ओव्यूलेशन विल टेक्स प्लेस। वो उस दिन जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल से एग रप्चर होके, जो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं वो रप्चर होके जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एंड इट्स ऑल्सो समवेयर इट्स ऑल्सो रिटन एज अ ओव्यूलेटरी फेज, बट इट एक्चुअली ये कोई फेज नहीं होता, इट इज अ डे। और ये कब होता है, ऑन द 14th डे, ठीक है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल के बिल्कुल 14th डे, ये 14th डे में होता है। बट दिस गोइंग टू बी चेंज, हम लोग बोले थे क्योंकि ये जो साइकिल होता है वो 28 दिन का आइडियल साइकिल माना जाता है, बट दिस इज नॉट दैट इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 28 डेज। 2 or 3 डेज वेरिएशन विल टेक्स प्लेस, 2 or 3 डेज प्लस और माइनस इज द कॉमन वेरिएशन। तो ये कॉमन वेरिएशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा उसके 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। क्लियर है? नाउ इसमें क्या होता है, दैट इज ओव्यूलेशन, दैट इज एग इज रप्चर, एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल,
ग्राफियन फॉलिकल से एक रिलीज होता है। जो लास्ट फेज होता है हमारा मेंस्ट्रुअल का, द लास्ट फेज इज नोन एज द ल्यूटियल फेज। जो लास्ट फेज होता है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, दिस गोइंग टू बी लास्ट फ्रॉम 15 से लेकर ये 28 डेज तक रहता है। दैट इज फ्रॉम 15 डेज टू 28 डेज तक। इसमें क्या होता है, जब हम पहले भी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ा था, उसमें मैं बताया ऑलरेडी वी डिस्कस कि ओवरी में किस तरह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं और ओवुलेशन होता है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हो जाता है, दैट इज द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज टेक्स प्लेस एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज। जब सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, एट दैट टाइम ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, विच कंप्लीट इज अप टू द 15 to 28 डे इफ देयर इज अ मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल होगा तो 15 से 28 डेज, और अगर मेंस्ट्रुअल नहीं होगा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम इंटैक्ट रहता है और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। लेकिन हम इस लेसन में मेंस्ट्रुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो 15 से 28 डेज तक ये ल्यूटियल फेज होता है, जिसमें क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल is converted into corpus luteum, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द फेजेस। ये सारे फेजेस होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है। फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल्स डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो 10 से 12 दिन लास्ट करता है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक होते हैं। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, या जिसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, जो 14th डे में होता है, रिलीज ऑफ एग। उसके बाद एग इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ल्यूटियल फेज होता है, इस ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट सेक्रेट द, ये क्या हम बताए थे कि कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू बी सेक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, जो कि एक हार्मोन होता है। सो ल्यूटियल फेज जो 15 से 28 तक होता है, और जिसमें ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कन्वर्ट होने के बाद इट सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम लोगों ने अब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके फेजेस के बारे में जाना। In next video, we will discuss about the complete process of menstrual cycle, कि menstrual cycle किस तरह से होते हैं, menstrual cycle में क्या क्या changes होते हैं, हम एक बिल्कुल concise वे में इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। So, we'll start in the next video the process of menstrual cycle. Thank you.